किसी भी खेल से जुड़ा हुआ खिलाड़ी बिना ट्रायल के किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहिए। दूसरे और तीसरे नंबर के पहलवान कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो इसका मतलब कभी राष्ट्रीय चैंपियन बनेंगे ही नहीं। पहलवान उदय चंद लगातार लगभग 12 वर्ष तक अपने वजन में चैंपियन रहे थे। मुझे जब भी कोई मंच मिलता है तो मेरा ध्यान मेरी उस मुहिम पर होता है, उस मिशन पर होता है जो मैंने पूरे देश में चलाई हुई है। और वो मिशन है खेल बढ़ेगा अपराध घटेगा। साथियों, जहाँ पर खेल आगे है, यहाँ जहाँ खेल कल्चर है, वहाँ का युवा, वहाँ का टीनेजर वो क्राइम की तरफ नहीं जाता, खेल की तरफ ही जाता है। और आज पूरे देश में कई राज्य सरकारें, राष्ट्रीय सरकार एक मुहिम चलाए हुए है कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राज्य। बिल्कुल अच्छी बात है, चलाना चाहिए, यह जरूरी भी है, नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नशा उस व्यक्ति को बर्बाद करता है, नशा उस परिवार को बर्बाद करता है, और अपराध उससे कहीं आगे जाकर किसी को भी बर्बाद कर सकता है। वो उस परिवार को, उस व्यक्ति को तो बर्बाद करता ही है, बल्कि वो जाने अनजाने पता नहीं कितनों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरा मकसद है कि अपराध मुक्त देश, अपराध मुक्त समाज। अब आज की जो वीडियो है वो मैं क्यों ये इस पर बात कर रहा हूँ साथियों, जिस दिन खबर आई थी कि विनेश और बजरंग को ट्रायल से छूट मिल गई है और वो सीधे एशियन गेम्स में भाग लेंगे, तो उसी दिन मेरे एक साथी अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार शील भारद्वाज जी का मेरे पास फोन आया कि आप मुझे ये बताइए कि ये इनको पहलवानों को ट्रायल में छूट मिली है, ये सही है या गलत, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जब मैंने इस पर बात करनी चाहिए, कुछ डिस्कशन करना चाहा, तो साथी ने मुझे दोबारा टोक दिया तुरंत कि नहीं, आप ये बताइए हाँ या ना में कि ट्रायल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि शील जी मुझे घेरना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे साथ में एक बात और बताई कि आप बिल्कुल ये बात सोच कर बोलना, क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक से पहले जब सुशील और नरसिंह यादव की ट्रायल की बात चली थी, तो आपने जो कहा था वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। तो इस पर साथियों मेरा क्या जवाब था मैं बाद में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कुछ खिलाड़ी, पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को कई बार स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो क्यों छोड़ते हैं? और अभी कुश्ती संघ ने पहलवानों पर जो इल्जाम लगाया था कि ये पहलवान ट्रायल नहीं देना चाहते, ये सीधे प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत थी। बजरंग हो, विनेश हो, सुशील हो, योगेश्वर दत्त हो, ज़्यादातर खिलाड़ी ट्रायल दे के ही, या बॉक्सिंग के खिलाड़ी हों, ट्रायल दे कर ही जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है और जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये पहलवानों पर क्यों इल्ज़ाम लगता है, देखिए, आप क्रिकेट एक अग्रणी खेल है, क्रिकेट को ले लीजिए। कई बार जब उन देशों के साथ मैच होते हैं जो क्रिकेट में ज़्यादा अग्रणी नहीं है, तो बड़े खिलाड़ियों को आराम दे दिया जाता था या आद भी दे दिया जाता है। जैसे सचिन हैं, सहवाग हैं, गांगुली हैं, युवराज हैं, उनको आराम दे दिया जाता। वही हाल यहाँ कुश्ती संघ पहलवानों को या बॉक्सिंग संघ आराम नहीं देता, तो खिलाड़ियों को पता है कि हमारे शरीर को आराम की जरूरत है। वो बेचारे उस प्रतियोगिता से, कोई हल्की छोटी प्रतियोगिता है उससे पहले आराम कर लेते हैं, और अपने आप को किसी बड़ी प्रतियोगिता, ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स हैं, उनसे पहले अपने आपको तैयार करने के लिए अन्य प्रतियोगिताओं से आराम दे लेते हैं। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना गलत है कि वो कई बार नहीं खेलते, ट्रायल नहीं देना चाहते। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, जैसे मैं आपको बताऊं, पहलवान उदय चंद लगातार लगभग 12 वर्ष तक
अपने वजन में चैंपियन रहे थे। बहुत पहलवान ऐसे हैं जो अपने वजन में चैंपियन रहते हैं। अगर वो किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता को या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को नहीं छोड़ेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे, तो दूसरे और तीसरे नंबर के पहलवान कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो इसका मतलब कभी राष्ट्रीय चैंपियन बनेंगे ही नहीं। तो ये बात, ये पहलवानों का निर्णय गलत नहीं है कि वो कुछ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते। ये सभी खेलों में ऐसा होता है। अब मैं आता हूँ बजरंग और विनेश की ट्रायल पर। मेरा इसमें सीधा जवाब है, कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ट्रायल से ही चुना जा सकता है, और बजरंग और विनेश के मामले में भी मेरी यही राय है। तो मैंने अपने साथी को मैंने बताया कि सील जी, मैं आज भी अपनी बात बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने बजरंग, सुशील और नरसिंह यादव के बारे में जो मैंने कहा था 2016 में, उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैं आपको बता देता हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों कुछ आदमी उस समय 2016 में कुछ राय रखते थे और आज बजरंग और विदेश के मामले में कुछ राय रखते हैं। मेरी क्या राय थी, मैंने क्या कहा था शील जी को, मैं आज आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि नरसिंह और सुशील दोनों मेरे लिए एक समान हैं, दोनों प्रिय हैं, दोनों मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और उस समय हुआ क्या था कि सुशील पहलवान 2 बार उससे पहले ओलंपिक पदक जीत चुका था। तो वो चाह रहा था कि ट्रायल हो और मैं रियो ओलंपिक में किस्मत आजमाऊं, अगर ट्रायल जीत जाऊं तो। दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में नरसिंह यादव ने जहां भाग लिया, तो वो वहां से ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था। वो उनकी बात भी सही थी कि मैं मेडल लेकर आया हूँ, लेकिन नियम ये कहता था कि खिलाड़ी या पहलवान क्वालिफाई नहीं करता, वो देश का वजन क्वालिफाई करता है। उसके बाद उस वजन की ट्रायल लें ना लें, वैसे तो ट्रायल होनी चाहिए। तो उस समय मैंने अपनी ये राय दी थी कि ट्रायल होनी चाहिए। और मुझे लगता है नरसिंह यादव बहुत ही बेहतरीन पहलवान है, एक अच्छे इंसान है, और उनके गुरु जगमाल जी, उनका कहना ही क्या है, बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे कोच रहे हैं। अगर उनको कोई ये बात रखता, उनको मनाया जाता, तो वो ट्रायल के लिए मान जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस समय कुश्ती संघ ने क्या कहा था कि ट्रायल नहीं होनी चाहिए, ट्रायल नहीं होगी। और आज बजरंग और विनेश के मामले में वही लोग कह रहे हैं कि बजरंग और विनेश या बजरंग बिना ट्रायल के क्यों जाए। तो ये हुई बात अलग, खुद उनके विचार अलग अलग, लेकिन मेरे विचार उस समय भी यही थे और आज भी यही है कि बिना ट्रायल के कोई भी नहीं जाना चाहिए। तो सुशील, मैंने सोचा कि भाई मैं इन पहलवानों से, दोनों पहलवानों का एक बार मैं इनके जोर देखता हूँ, एक बार इनका तैयारी कैसी है वो मैं देखता हूँ। तो मैं साथियों छत्रसाल स्टेडियम गया सुशील पहलवान की तैयारी देखने के लिए। वहाँ हमने लगभग 1.5-2 घंटे तक मैंने फोटोग्राफी करवाई। और यशवीर जी उस समय बहुत ही वरिष्ठ कोच, आज वो दुनिया में नहीं है, तो यशवीर जी भी वहीं बैठे थे। काफ़ी पहलवान, सुशील पहलवान ने 6-7 पहलवानों के जोर करवाए मिट्टी में ही। तो मैंने जो देखना चाहा वो मैंने देख लिया। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं नरसिंह यादव के भी ऐसे ही उनकी तैयारी देखूं, उनके जोर देखूं। लेकिन फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ कि वो ट्रायल के लिए मना कर दिया। सुशील पहलवान कोर्ट में गए, ट्रायल हुई नहीं। और बदकिस्मती से हमारे देश का दुर्भाग्य था, उन दोनों में से कोई पहलवान ओलंपिक में भाग नहीं ले पाया। और मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि उन दोनों में से जो भी पहलवान ट्रायल जीतता वही देश के लिए पदक लाता। और सुशील पहलवान से मैंने कहा कि आप ट्रायल की क्यों, तो सुशील पहलवान ने कहा कि भाई साहब, अगर बेस्ट ऑफ 3 की ट्रायल भी फेडरेशन कराना चाहती है, शाही कराना चाहती है, खेल मंत्रालय कराना चाहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2 बार पहले मेडल लेकर आया हूँ, कम से कम मुझे ट्रायल का मौका दिया जाना चाहिए। अभी मैं आपके सामने वो फोटोग्राफ जो हमने 2016 में लिए थे, मैं वो कुछ आपके सामने फोटोग्राफ्स रखूँगा। और अंत में
मेरी मुहिम से जुड़िए। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्टेडियम में, अखाड़े में, किसी भी खेल केंद्र पर मुझे कभी भी याद करें, मैं वहाँ देश में कहीं भी हाजिर हो जाऊँगा। इस मुहिम के लिए खेल बढ़ेगा, अपराध घटेगा। खेल की तरफ जब युवा जाएगा तो अपराध मुक्त देश अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। सुशील पहलवान जब वर्ल्ड चैंपियन बने तो देश में एक रेसलिंग, एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई। घर घर में पहलवानों ने लंगोट बांधकर मिट्टी में लोटपोट होना शुरू कर दिया। जिन प्रदेशों में कुश्ती खेल नहीं खेला जाता था वहाँ के बच्चे भी कुश्ती खेल खेलने लगे। और अगर मैं रेसलिंग सेंटर्स की बात करूं तो सुशील के वर्ल्ड चैंपियन बनने के 1 वर्ष के अंदर पहले जितने अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित रेसलिंग सेंटर देश में होते थे उनका लगभग 10 गुना सेंटर 1 वर्ष में ही देश में हो गए। इतने ज़्यादा कुश्ती केंद्रों की शुरुआत हुई। इसलिए हम पहलवान सुशील, उनके गुरु महाबली सतपाल, उनके कोचों रामफल मान और यशवीर जी और उनके परिवार के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। इसी प्रकार पहलवान नरसिंह यादव, महाराष्ट्र हमेशा कुश्ती के कदरदानों की धरती रही है, लेकिन काका पवार के बाद में एक समय ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि मैट पर कुश्ती करने वाले पहलवानों की संख्या कम हो गई और परंपरागत भारतीय सैन्य शैली के पहलवानों की संख्या महाराष्ट्र में ज़्यादा हो गई। लेकिन पहलवान नरसिंह यादव की सफलता ने दोबारा पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय शैली की तरफ मोड़ दिया। ये महाराष्ट्र कुश्ती के लिए उनका बड़ा योगदान है। इसलिए नरसिंह यादव और उनके गुरु और परिवार के योगदान को भी हम नहीं भुला सकते।